नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं, बुरे का अंत, लोभ और घात का परिणाम। हाँ, ये कहानी चोरों के एक समूह की है और ये दिखाती है कि कैसे उनका लालच ही उनके खत्म होने का कारण बन गया। बिल्कुल, तो कहानी है जंगल में रहने वाले 4 चोरों की। वो साथ मिलकर चोरियां करते थे। हाँ, और जो भी माल मिलता था उसे बराबर बांट लेते थे। कम से कम दिखाते तो यही थे। सही कहा, पर असल में मन ही मन सब एक दूसरे से जलते थे। हर कोई सोचता था कि भाई मौका मिले तो सारा माल अकेले हड़प लो। हाँ, वो दोस्ती सिर्फ एक दिखावा थी, एक मुखौटा। हम्म। अंदर तो लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। हाँ, तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। तो होता यह है कि एक रात उन्हें एक बड़ा मौका मिलता है। हाँ, एक सेठ के घर उन्होंने सेंध लगाई, खूब माल लूटा, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो हाथ लगा सब समेट लिया। लेकिन एक पेंच था, सेठ की पहुंच अच्छी थी, पुलिस तक। हाँ, तो शहर में रहना वो सेफ नहीं था, पकड़े जाने का पूरा डर था। इसलिए उन्होंने जंगल में छिपने का फैसला किया। सोचा कि कुछ दिन जंगल में काट लेंगे, मामला ठंडा होने पर निकलेंगे। तो जंगल पहुंच गए वो, लेकिन वहां एक नई मुश्किल आ गई। क्या? खाने पीने का सामान खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, ये तो होना ही था। जंगल में कब तक चलता? तो फिर क्या किया उन्होंने? तय हुआ कि 2 लोग शहर जाएं, खाने का इंतजाम करें और जरा देखें कि बाहर क्या माहौल चल रहा है, पुलिस का क्या सीन है। यहीं से मामला और बिगड़ता है ना। यहीं से उनके पतन की शुरुआत तेज होती है। बिल्कुल, तो 2 चूर शहर पहुंचे। और शहर पहुंच के पहले तो उन्होंने अपनी भूख मिटाई, जम के खाया पिया। हाँ, और शायद थोड़ी शराब भी पी। हाँ, लिखा तो यही है। और फिर उनके दिमाग में वो शैतानी ख्याल आया। कौन सा? उन्होंने प्लान बनाया कि जो खाना वो जंगल वापस ले जाएंगे उसमें जहर मिला देंगे। अच्छा, ताकि जंगल में इंतजार कर रहे बाकी 2 साथी वो खाना खाकर मर जाएं। और सारा माल इन दोनों का हो जाए। हाँ, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। वो क्या? उन दोनों ने भी जो शहर गए थे अलग अलग, मन ही मन ये तय कर लिया था कि आखिर में वो दूसरे साथी को भी मार देंगे। मतलब जहर देने के बाद भी? हाँ, ताकि सारा का सारा माल एक ही जने को मिले। मतलब धोखे के अंदर भी धोखा चल रहा था। कमाल है, लालच की कोई हद नहीं। अच्छा, और उधर जंगल में जो 2 इंतजार कर रहे थे वो क्या सोच रहे थे? वो भी कुछ कम नहीं थे। उनके दिमाग में भी एक खिचड़ी पक रही थी कि जैसे ही शहर वाले साथी खाना लेकर आए, उन पर हमला करके उन्हें मार डालो और सारा धन खुद रख लो। अरे बाप रे! तो मतलब दोनों तरफ एक ही तरह की साजिश, एक दूसरे को खत्म करने की। हाँ, बिल्कुल, एक ही सिक्के के 2 पहलू। कोई किसी का सगा नहीं था वहां। तो फिर अंत क्या हुआ? जाहिर है अच्छा तो नहीं हुआ होगा। अंत तो बहुत दुखद हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब शहर से लौटे चोर जंगल पहुंचे खाना लेकर, तो जंगल में घात लगाए बैठे चोरों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। हाँ, उन्हें मार डाला। उन्हें लगा कि अब सारा माल उनका हो गया। दुश्मन रास्ते से हट गए। तो वो बड़े खुश हुए होंगे, निश्चिंत हो गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो आराम से बैठकर वही खाना खाने लगे जो शहर से लाया गया था। ओह, लेकिन उस खाने में तो? हाँ, उन्हें क्या पता था कि उसमें तो पहले से जहर मिला हुआ था। तो खाना खाते ही वो भी तड़प तड़प कर मर गए। चारों के चारों चोर मारे गए। वाह, मतलब जैसा कहानी के अंत में कहा गया है, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कितना सटीक बैठता है यहाँ। हाँ, ये शिक्षा तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसमें एक और गहरी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। वो क्या है? उनका अंत किसी बाहरी ताकत जैसे पुलिस के हाथों नहीं हुआ। पुलिस का तो बस डर था। सही बात है। वे अपने ही लालच, अपनी ईर्ष्या, अपने आपसी विश्वासघात की वजह से मरे। उनकी जो अंदर की बुराई थी वही उनके विनाश का कारण बनी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बाहरी खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा खतरा वो एक दूसरे के लिए बन गए थे। बिल्कुल, उनका लालच सिर्फ धन का नहीं था, शायद एक दूसरे पे हावी होने का भी था। कौन ज्यादा चालाक है, कौन बाजी मार ले जाता है। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? सार यही है कि लालच और धोखा, खासकर जब वो किसी समूह के अंदर आ जाते हैं, तो वो उस समूह को अंदर से खोखला कर देते हैं। हाँ, वो खुद ही खुद को नष्ट कर लेता है और वो दौलत जिसके लिए उन्होंने एक दूसरे की जान ली वो वहीं पड़ी रह गई, किसी का हाथ नहीं आई। सही कहा। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि कैसे किसी समूह के अंदर का जो आपसी टकराव होता है, जैसे यहाँ चोरों का लालच और धोखा था, वो बाहरी खतरों से, जैसे पुलिस का डर था, कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है।
ये सोचने वाली बात है। कभी कभी असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही होता है। बिल्कुल। अंदरूनी कमजोरियां अक्सर बाहरी चुनौतियों से ज्यादा घातक साबित होती हैं।